हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बेसिक सिविल नॉलेज साइट वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे वर्क स्पेस के बारे में, जो ऑटोकैड 2018 के स्क्रीन बिलो में रहता है जो। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्क स्पेस के बारे में। तो वर्क स्पेस में क्या क्या रहते हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो वर्क स्पेस में ग्रिड रहता है। ग्रिड का मतलब क्या है कि पीछे स्क्रीन में ग्रिड आ जाएंगे। अगर ग्रिड ऑप्शन ऑन कर देंगे हम तो ग्रिड्स आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने ग्रिड लाया तो ग्रिड आ गया, ग्रिड आ रहा है और गायब हो रहा है। तो ग्रिड का काम क्या रहता है कि कोई भी लाइन अगर आप स्ट्रेट बना रहे हैं तो या तो वो टेढ़ी मेढ़ी है या तो वो सीधी, आपको ग्रिड की वजह से पता चल जाएगा। और इसको नहीं चाहिए ग्रिड तो आप ऑफ कर दीजिए। और सेकंड है स्नैप मोड। स्नैप मोड इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्नैपिंग करने के लिए, ताकि वो उस चीज़ को स्नैप करके उधर वो ड्रॉ हो सके। उस स्नैपिंग इस काम के लिए आता है। तो स्नैपिंग दो टाइप के होते हैं, पोलर और ग्रिड होते हैं। तो पोलर मतलब पॉइंट्स में होते हैं, पोलर है तो एंगल्स में होंगे, और ग्रिड है तो ग्रिड में होंगे, ऐसा। और ये है आपका ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी लाइन अगर आप स्ट्रेट बना रहे हैं, अगर ऑर्थो मोड ऑन नहीं है तो वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। अगर आप ऑर्थो ऑन कर देंगे तो वो एकदम 90 डिग्री और 180 डिग्री पे लाइन बनेगी। देखिए, देखिए आप। तो ये है ऑर्थो। सेकंड हम चलते हैं पोलर एंगल्स में। ये है पोलर एंगल। अगर आप किसी भी पोलर को एक एंगल में सेट कर देंगे तो उसी एंगल में वो आपको लाइन शो करेगा, अगर आपका ऑर्थो मोड ऑन है तो। मैंने फ़िलहाल 95, 45, 90, 135 और 180 पे आज सेट करके रखा। आप अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 डिग्री पे, 120 डिग्री पे अगर सेट करेंगे तो आपका वो जो लाइन है आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में ऑर्थो ऑन रहेगा तो शो करेगा। ऐसा है। आप अपने हिसाब से एंगल को, लाइन को सेट कर सकते हैं ऑर्थो की मदद से और पोलर की मदद से। तो बढ़ते हैं आगे आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग में। अगर आप कोई भी चीज़ 3D में काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऑर्थो ऑन रखिए। अगर आइसोमेट्रिक ऑन रखें तो आइसोमेट्रिक व्यू की वजह से आपको पता चलेगा कि आप 3D में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको आइसोमेट्रिक आपको बताता है। और अगर आप लेफ़्ट, टॉप और राइट में काम कर सकते हैं, क्योंकि 3D के तीन ही व्यू होते हैं, लेफ़्ट, राइट और टॉप होते हैं। उसी की मदद से हम 3D व्यू ड्रॉ करते हैं। तो आइसो ड्राफ्ट की वजह से हम बना सकते हैं कोई भी 3D मॉडल। और चलते हैं हम, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑटो स्नैपिंग की वजह। ऑटो स्नैपिंग, अगर हम ऑटो स्नैपिंग बंद कर देंगे तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने फ़िलहाल बनाया है, जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम ऑटो स्नैपिंग बंद कर देंगे तो वो स्नैप नहीं करेगा। फ़िलहाल तो स्नैप करेगा लेकिन यहाँ पे स्नैप नहीं करेगा। ऑटो स्नैपिंग अगर बंद रहेगा तो स्नैपिंग नहीं करेगा वो, कहीं भी अगर जाएगा तो ऑटो स्नैपिंग बंद हो जाएगा। स्नैपिंग तो चालू है मेरा यहाँ पे, बट ऑटो स्नैपिंग बंद हो जाएगा, जो ऑटोमेटिक स्नैप करता है। तो ऑटो स्नैपिंग का ये रहता है। और स्नैपिंग भी सेम वही है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्नैपिंग करना है, अगर आप स्नैपिंग अगर बंद कर देंगे तो स्नैपिंग करेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं लाइन लिया हूँ तो ये स्नैप कर रहा है, बॉक्स बन रहा है यहाँ पे ट्रायंगल मतलब मिडल शो कर रहा है। अब अगर ये मैं स्नैपिंग बंद कर दूँ तो ये शो नहीं करेगा कुछ भी। देखिए, मैंने लाइन मोड लिया है, लाइन मोड लिया है, देखो लाइन पे क्लिक किया, लाइन मोड लिया है, नहीं शो करा। अगर मैं वही स्नैप ऑन कर दूँ तो वो शो करेगा, देखिए। तो ये है स्नैपिंग का फ़ायदा। आप स्नैपिंग करके कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लाइंस, शो हिडन लाइंस, लाइन विड्थ के तरफ बढ़ते हैं। लाइन विड्थ क्या होता है? लाइन विड्थ वो होता है कि कोई भी चीज़ जो हमने ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन हमारा। और अगर हम वही लाइन लिए हैं और अगर हम उसकी विड्थ बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 0.5 mm की और हम ड्रॉ करते हैं तो सेम उसी की तरह दिख रही है। और एक लाइन लेते हैं हम और थोड़ी ज़्यादा विड्थ की 1.06 की लेते हैं और ड्रॉ करते हैं
और हम एक लाइन लेते हैं थोड़ी और 2 mm की। तो देखिए हमने लाइन तो बनाई, बट विजिबल नहीं है कि कौन सी लाइन कितने mm की है, उसकी विड्थ कितनी है। हमको पता ही नहीं चला कि ये कितने mm की, ये कितने mm की है, ये कितने mm की इसका विड्थ है, कितने सब लाइन सेम हमें दिख रही है। तो हमें इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन विड्थ को ऑन करना पड़ेगा। अगर लाइन विड्थ ऑन कर देगा तो देखिए आपको दिख रहा है कि लाइन, कौन सी लाइन कितनी कितना विड्थ है उसका, ये 2 mm का, ये 1 mm का, ये 0.5 का, और ये जो भी है जितने mm का है। तो इससे इसका यही फ़ायदा है कि लाइन की विड्थ शो होती है, बस यही है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। कोई भी चीज़ अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाए हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी अगर ऑन कर देंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, वरना वो नहीं दिखेगा। और ये हमारा है सिलेक्शन साइक्लिंग, मतलब इससे हम अगर एक लाइन पे अगर हम 2 लाइन ड्रॉ कर दें सेम टू सेम, या फिर 3 लाइन ड्रॉ कर दें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसी लाइन के ऊपर हम उसी लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली नीचे वाली कौन सी सिलेक्ट कर रही है हमको कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस मोड को ऑन कर देंगे, सिलेक्ट साइक्लिंग को ऑन कर देंगे। तो हम अगर इस लाइन को क्लिक करेंगे तो हमें 3 लाइंस दिखाएंगे। हमने 3 लाइंस बनाए थे ना, एक सबसे ऊपर, एक मिडल और एक नीचे। तो अगर हमें नीचे की लाइन सेलेक्ट करनी है तो नीचे वाले को क्लिक कीजिए, आपका लाइन नीचे वाली लाइन सेलेक्ट होगी है और आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए आपका वो लाइन मूव हो चुका है नीचे की। तो इसका यही फ़ायदा है कि आप किसी भी अगर 2 या 3 लाइन ओवरलैप हो रहे हैं तो उसको सिलेक्शन में मदद देता है सिलेक्शन साइक्लिंग। और आगे बढ़ते हैं ये 3D कर्सर रेफरेंस, 3D स्नैप मोड में, जो कि 3D के टाइम काम आता है। अगर हम 3D में काम कर रहे हैं तो ये हमारे 3D में काम आएगा। 3D मोड में स्नैपिंग करते समय ये काम आता है। और हम आगे बढ़ते हैं यूसीएस आइकॉन की तरफ। ये हमारा डायनेमिक यूसीएस है, जो कि किसी भी फेस पे वर्किंग, ये भी 3D में ही काम आता है। 3D वर्किंग हम जब काम करते हैं, यहाँ पे है देखिए आप 3D बेसिक है, 3D मॉडलिंग। अगर हम 3D बेसिक में काम करेंगे ना तो हमारे ये सब काम आएंगे। ये 3D ऑब्जेक्ट स्नैप काम आएगा, यूसीएस डायनेमिक यूसीएस काम आएगा, और ये सब्जेक्ट सिलेक्शन मोड भी काम आएगा। तो ये सब 3D में काम आते हैं। ये वर्टेक्स काम आता है, किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए, 3D वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए, एजेस को सिलेक्ट करने के लिए, फेस को सिलेक्ट करने के लिए, सॉलिड हिस्ट्री को सिलेक्ट करने के लिए, और ये ड्राइंग व्यू कंपोनेंट, मतलब ड्राइंग के कंपोनेंट्स को देखने के लिए ये काम आते हैं। सब 3D के काम आते हैं। और ये डायनेमिक यूसेस इसलिए काम आता है कि हम किसी भी फेस पे अगर वर्किंग करेंगे तो वो फेस पे काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर, चलिए इसे हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए। तो बढ़ते हैं एनोटेशंस में। ये एनोटेशंस है, ये भी सब काम आता है 3D में ही। और ये स्केल है, आप अगर स्केलिंग में काम करना चाहते हैं 1:1, 1:2, 1:4, ये सब स्केल है। आप अपना कस्टम भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से स्केल बना सकते हैं कि मैं कौन सी स्केल पे वर्क करना चाहता हूँ। आपका शीट जो रहेगा कौन से स्केल्स में रहेगा, तो ये आपका स्केल्स है जो आप वर्क कर सकते हो। और ये हमारा सेटिंग है वर्क स्पेस का। हम यहाँ से वर्क स्पेस को स्विचिंग करते हैं। अभी देखिए ड्राफ्टिंग और एनोटेशन में है। अब मैं 3D बेसिक्स पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा 3D एनोटेशन खुल जाएगा, जो कि हम 3D में काम कर सकते हैं। रहे देखो, बॉक्स है, एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, प्रेसफुल है, यूनियंस है, सब ट्रैक है, इंटरसेक्शन, ये सब 3D के हैं। और 3D मॉडलिंग का भी है। अगर आप 3D मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सब 3D मॉडलिंग्स के हैं। ये रहे 3D मॉडलिंग के। स्मूथनिंग देना है, स्मूथ कर सकते हैं आप। कुछ भी 3D के काम रहेंगे ना आप इसमें कर सकते हैं। और नेक्स्ट है डेसिमल्स। ये अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम मतलब यूनिट्स को सेट करें, कौन सा यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे आके हम उस यूनिट्स को देख सकते हैं कि कौन सा यूनिट्स में हम काम कर रहे हैं। डेसिमल में काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चरल में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, फ्रैक्शनल में काम कर रहे हैं, या साइंटिफिक में काम कर रहे हैं। तो ये सब यूनिट्स है। तो फिलहाल मैं
कोई भी आप जो यूज़ करते हैं आप उस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर मतलब फीट्स और इंचेस में आते हैं, इंजीनियरिंग भी फीट्स और इंचेस में आते हैं, फ्रैक्शंस में आते हैं 1/2 1/3 ऐसा, 2/3 4/8 ऐसा फ्रैक्शंस में आता है। साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक जो आप यूज़ कर रहे हो वो साइंटिफिक, और डेसिमल मतलब पॉइंट्स में 1.2 1.3 जो भी है काम वो शो करता है। और ये है आपका आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट। आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट शो करता है और हाइड ऑब्जेक्ट को अगर हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हो बिंदास। और अभी आप अगर स्क्रीन अभी आपको अगर मान लीजिए आपको अगर फुल स्क्रीन पे आपको ये जो वर्क स्पेस एरिया है आपको अगर फुल चाहिए, पूरा स्क्रीन पे चाहिए, तो यहाँ पे आके आप क्लिक कर सकते हैं क्लीन स्क्रीन पे। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन आपको दिखाएगा, आपको वर्क स्पेस एरिया जो रहेगा बढ़ जाएगा और आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। बट आपको जितने भी रिबन्स रहेंगे सब हाइड हो जाएंगे, वो सब नहीं विजिबल रहेंगे। तो आपको विजिबल करने के लिए वापस से वही जाना पड़ेगा। वापस से उसी पे क्लिक कीजिए और आपका उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे पहले था, रिबन जो शो कर रहा था। और लास्ट में आपका जो है ये ऑप्शन है, आपको जो भी एक्स्ट्रा ज़रूरत है काम करने के लिए यहाँ पे सब अवेलेबल है। जैसे आपको ऑर्डिनेट्स चाहिए, ऑर्डिनेट्स पे क्लिक कर देंगे तो ऑर्डिनेट्स शो करेंगे। देखिए आपका ऑर्डिनेट्स शो कर रहे हैं यहाँ पे 1500 2.005 और ये सब एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मेरा 00 ये है। तो आप एक्सिस में काम कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव रहा है वैसे वैसे ऑर्डिनेट्स मेरे मूव हो रहे हैं, देखिए। तो ये है सब हिडन फीचर यहाँ पे। मॉडल स्पेस है, ग्रिड्स है, ग्रिड्स को अगर ग्रिड ऑप्शन अगर आपको वर्क स्पेस से हटाने तो ग्रिड हट जाएंगे, देखिए ग्रिड हट रहा है। और स्नैपिंग मोड भी हट सकता है अगर स्नैपिंग मोड नहीं चाहिए तो। ये सब आप यहाँ से व्यू कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से जितने भी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।